विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। मैंने अपने जीवन की सौंपी तुमको डोर, और आगे मर्जी आपकी प्रभु ले जाओ जिसे और। वृंदावन के कहते हैं शब्दों की दुनियादारी और शब्दों का ही खेल है, और शब्द से बच्चा पास है और शब्द से ही खेल है। जब तक पंडित जी कथा सुना करके चले गए, तुम्हारी समझ में नहीं आया कि क्या बोल के गए, क्या फायदा है यह कथा सुनने। भगवान की बोल बांके बिहारी, बोल सत्यनारायण भगवान की। देखो ऐसे बोल रहे जैसे कितने दिनों से व्रत है, ये भगवान का नाम है, भगवान की कथा है। कहते हैं कि मन की गुंडी बावरे तू खोलता नहीं और जय माता दी बोलता नहीं। आज कान बोलना उस रोज याद आएगा, अंत समय बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। इसलिए देखो जब तक की सांस है, जब तक आस है। अरे भगवान का वजन है, कितने सौभाग्यशाली हैं हम और आप कि आज इतनी माताएं हमारे सामने हैं और हम आपको कथा श्रवण कराएं तो सुनने प्रेम से। भगवान विराजमान है। ये रोज रोज थोड़ी, कल तुम बैठ जाइए यहाँ 10 मिनट के लिए अकेली नहीं बैठ पाओगे ना, इसकी कृपा है। ये काम धंधे तो चलते रहते हैं, घर परिवार ये तीसरे पे बोले सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भैया शांति बना। जैसे कि पंडित जी चालू करने वाले समझ में नहीं आएगा इससे। अरे ऐसे तो ऐसे बुलाया बात, जैसे तुम्हारी गली में हम भागवत कर चुके हैं हम लोग का, बताओ आकाश पंडित ने करी हम तो गाँव में पैगी चलो कोई बात ना, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नहीं आ रही। अब तीसरा अध्याय चालू करेंगे है ना, और बड़े भक्ति और भाव से सुनाए। कहते हैं कि जब तक किसी पूजा में अपना भाव ना हो व्यक्ति का, तब तक पूजा सार्थक नहीं होती है। चाहे वो पूजा छोटी हो चाहे वो पूजा बड़ी हो। सत्यनारायण की कथा तो हम करते हैं, लेकिन करने का मतलब क्या है, सत्यनारायण कहते किस कथा तो प्रारंभ है गई, लेकिन बशर्ते ये बात पता होनी चाहिए जब तक हमको किसी बीमारी के शरीर में कोई बीमारी लग जाए, और बीमारी लगने के बाद में अगर हमको ये ना मालूम पड़े कि साहब इस बीमारी की दवाई क्या है, तो डॉक्टर दवाई दे देगा उसके लिए? नहीं देगा। अगर बीमारी कुछ और है और दवाई कुछ और की ले रहे हो तो बीमारी जिंदगी में सही नहीं होगी। इसी प्रकार कहने का मतलब है कि जब तक हमको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, जितनी पूजा पाठ लाभ देती हो तो नुकसान नहीं। ये भी बात, जब तक आपको ये नहीं पता होना होगा कि सत्यनारायण कथा क्यों करते हैं, किस लिए की जाती है और क्यों करी जाती है और इसका लाभ क्या है। तो बात शांति बनाओ, बात है 5-10 मिनट बात कर ली। सत्यनारायण का मतलब है सत्य रूपी घर। अरण्य शब्द कहते हैं संस्कृत में शरीर के लिए घर को। हमको सत्य रूपी घर बनाना है। जब तक आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे तब तक आपका भगवान का दर्शन करना, पूजा पाठ करना सब बेकार। जब तक आप जीवन में सत्य धारण नहीं करो, कथा को नहीं कर रहे
झूठ बोल रहे हो तो काई कथा भैया, बोलो। जब तक आप अपने जीवन में सत्य को धारण नहीं करोगे तब तक उस कथा का आनंद आप ले नहीं सकते। हमको सत्य रूपी मकान बनाना है। सत्य अब कैसे, अब आप कहोगे महाराज सत्य कैसे धारण करना चाहिए व्यक्ति को? जीवन में सबसे बड़ा सत्य है कि दूसरे के साथ में आप परोपकार कर दो, यही जीवन का सत्य। अब आप सोचो कैसा हम दूसरे को दुख दे दें और दुख देने के बाद में अगर तुम सुख की इच्छा करो तो जिंदगी में आपको सुख मिल सकता है? बोलो, नहीं मिल सकता। जब तक आप किसी को सुख नहीं दोगे तब तक आपको जीवन में सुख मिल नहीं सकता। ये सत्य बात मानो। दुख दे करके जीवन में आज तक किसी ने सुख नहीं पाया है। तो यहाँ पर तीसरे अध्याय में यही बात बताने के लिए सूत जी महाराज जा रहे हैं। सूत जी जो महाराज है वो वेदों के ज्ञाता है। कहते हैं राजा स्वराज्य पूजे तो विद्वान सर्वत्र पूजे। राजा की पूजा अपने क्षेत्र में की जाती है, विद्वान की पूजा हर जगह होती। तो सूत जी महाराज ने केवल निवेदन यही किया कि महाराज एक बात बताओ कि जब हम सत्य रूपी मकान बनाएंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो हमको लाभ क्या होगा, और सत्यनारायण भगवान की कथा करने से फल क्या मिलेगा हमको। भाई इंसान पैसा खर्च करेगा, फल भी मंगा लिए, मिठाई भी आ गई, सब कुछ चढ़ गया, लेकिन अब लाभ का होगा। जो लाभ के बारे में ना पता हो तो पूजा करने का मतलब क्या है? पूजा करने से हमको केवल इतना है कि मन की शांति हमको मिल जाती है पूजा करने से। बशर्ते पूजा करना और कराना केवल पंडित जी को नहीं आना चाहिए। पूजा करना यजमान को भी आना चाहिए कि पंडित जी मंत्र में गलत तो ना बोलिए। कायदी बात तो ये होती है। अब यजमान को पता नहीं है, पंडित जी को दक्षिणा से मतलब है और यजमान जी को दक्षिणा देने से मतलब है। उनको ये नहीं पता वो का हमारे घर में है कि नहीं। तो सबसे पहले पता होना अति आवश्यक। इसी प्रकार पहले समय में अलकामुक नामक राजा राज किया करता है। तीसरे अध्याय कथा बता रहे हैं, जो 2 अध्याय पंडित जी करके चले गए, लेकिन तीसरे अध्याय कथा में क्या करें कि पहले इसी प्रकार अलकामुक नामक राजा राज किया करता था। वो अलकामुक राजा क्या करता था कि गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर किया करता था। एक दिन यही अलकामुक राजा भद्रशिला नदी के किनारे, भद्रशिला नदी किसे कहते हैं? और कथा रोज है रही है तुम्हारे घर में। अब आपसे पूछी जाए कि महाराज आप कथा सत्यनारायण कर रहे हो और सुन रहे हो तो भद्रशिला नदी किसे कहते हैं? भद्रशिला नदी कहते हैं गंगा मैया, जो जिंदे को भी तारती है और मरे को भी तारती है। तो भद्रशिला दीपक की तरफ ध्यान रखो। पानी ले लो। भिक्षा में जब बहुत सा धन मिल गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। देखो हमारा कोई कार्य कब से रुका हुआ हो और भगवान की कृपा से बन जाए और हमें खबर मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है ना, कि देखो आज भगवान की कृपा से हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो गई, हमारा मकान बना हो या हमारी गाड़ी आ गई, कितना प्रसन्न होता है आदमी है। ऐसे ही उनकी मनोकामना पूर्ण, धन मिल गया, बड़े प्रसन्न हुए और अपने घर खबर भिजवा दी कि जाओ हमारे माता पिता बहन बेटी भाइयों को सबको पड़ोसियों को बुलाओ और आज हम भगवान गोविंद की कथा करेंगे। त्वमेव माता, मैंने बताया था ना सबसे पहले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम। मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरे से ज्यादा मेरे नाम का प्रभाव होगा और जो मेरे नाम का सुमरण करेगा ना वो वैकुंठ लोक को चला जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। तभी तो कह दिया कि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। अरे ऑफिस में बैठे बैठे भगवान का भजन करो मन मन में, खाना बना रहे हो तो भजन, अरे बर्तन मांज रहे हो तो भगवान का भजन, पैदल चल रहे हो तो भगवान का भजन करो, गाड़ी चला रहे हो तो भगवान का, मन मन में माला मत लो कोई बात नहीं है, लेकिन मन से भजन करो और मन का वाचा करो। भगवान गोविंद स्वीकार करेंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल बोल श्री प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम दया में दया तुम्हें कुमति। ओम जय से हरे दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी सक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा दे। ओम जय
विषय विकारमिता ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी तम लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाभिषे नमः स्वाहा वसुदेव सुतं देवं कर्मचारुमग्नं देवकी प्रमाणं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम नमो भगवते श्री नित्यानंदाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते श्री कर्मानंदाय नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु भक्तरूपसंगमत्तस्य नमः स्वाहा ओम वसुदेव सुतं देवं कर्मचारुमग्नं देवकी प्रमाणं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा वसुदेव सुतं देवं कर्मचारुमग्नं देवकी प्रमाणं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स्वाहा ओम तत्प्रसाद हे महादेवाय देवी तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनी च हे कन्याकुमारी देवी तन्नो दुर्गा देवी प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव सुतं देवं कर्मचारुमग्नं देवकी प्रमाणं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाभिषे नमः स्वाहा